ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰने जुड़दे मैं रवां। हाय गाइस, ये वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के कहने के बाद। आप लोगों ने मुझसे बहुत कहा था कि मैं टैटू के ऊपर वीडियो बनाऊं। टैटू बनाते वक्त मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मैंने काफ़ी साल हो गए हैं, 10 से 12 साल जब मैंने टैटू बनाया था, तो मेरे पास कोई वीडियो वगैरह नहीं है उसका। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बातों से आपको उतना समझा सकूं। मस्त प्लान है। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि कम से कम 15 साल पहले मुझे टैटू बनाने का शौक हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैं हरदम सोचती थी कि मैं टैटू बनाऊं, पर कैसे बनाऊं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था टैटू बनवाने से। तो मैं सिर्फ सोचती थी कि मुझे टैटू बनवाना है, टैटू बनवाना है। तो कुछ एक दिन की बात है, हुआ ऐसा कि मेला लगा हुआ था, राजस्थान में थी मैं उस टाइम। तो मेला लगा हुआ था, उसके बाद मैं मेले में गई तो कुछ दुकानें होती हैं लोकल जो मेलों में आती हैं, टैटू बनवाते हैं एक ही कलर का, तो वही टैटू बना रहे थे वहां पर। उसके बाद मेरा भी मन हुआ कि मैं उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी कि टैटू में कलरफुल वगैरह भी होते हैं, मुझे बस इतना पता था कि मुझे टैटू बनवाना है, कैसे भी बनवाना है। तो मेले में मेरा मन हुआ कि मैं भी बनवा लेती हूँ उनको देखकर। तो मेरे साथ फ्रेंड्स वगैरह थे, तो जब मैं गई दुकान के पास, जब टैटू बना रहे थे लोग बाग, वो देखकर मुझे थोड़ा डर लगा कि मैं कैसे बनवाऊंगी। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मैंने उनसे कहा कि प्लीज तुम टैटू बनवा के देख लो कितना सा दर्द होता है, मतलब दर्द आप देख लो कितना सा होता है, अगर दर्द सहन कर सकते हैं तभी मैं बनवाऊंगी। तो मैंने उनको टैटू बनवा दिया। वो बोले नहीं काफी दर्द होता है, तुम नहीं बनवा पाओगी। उनका दर्द देखकर, और ब्लड भी आ रहा था शायद, तो मैंने हिम्मत नहीं की और मैं वहां से वापस आ गई घर। और गाइस, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ। जहां भी मैं जाती थी टैटू वगैरह बनाते थे, मेरे साथ कोई ना कोई होता था, मैं उनको बनवा देती थी। मेरे चक्कर में कम से कम नहीं तो 4-5 लोग टैटू बनवा चुके हैं। तो मैं उनका दर्द देखकर मैं वापस आ जाती थी, मुझ में हिम्मत नहीं होती थी टैटू बनाने का। और मैं फिर आके अपने आप को समझा लेती थी, यार अब मुझसे नहीं होगा, रहने दो। तो मैं समझाने के बाद कुछ महीने बीत जाते थे ऐसा, और महीने बीतने के बाद फिर से शौक होता था, फिर से कहीं जाती थी, फिर से खुद को समझा लेती थी। ऐसे करते करते मुझे 8 साल निकल गए। ये क्या बात करता है यार। इसी तरीके से टैटू का सिलसिला चलता रहा और देखते देखते 8 साल निकल गए। 8 साल में मैंने कम से कम नहीं तो 8 लोगों का टैटू बनवा दिया, पर मैं खुद का टैटू नहीं बना पाई। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि हम गए इंदौर घूमने गए थे मॉल में, तो वहां पर भी टैटू बना रहे थे काफी लोग, अच्छी अच्छी दुकानें थी। तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि कुछ भी हो जाए, आज तो टैटू बनाकर ही घर जाना है, वरना नहीं। तो मैं गई टैटू की दुकान पर, वहाँ टैटू बना रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने डिजाइन वगैरह सिलेक्ट कर लिया कि मुझे यही टैटू बनवाना है। सब कुछ फाइनल हो गया। तो मैं बनवाने के लिए बैठी थी, ठीक है, मैं बनाने के लिए बैठी थी। उसके बाद मैंने दुकानदार से पूछा, जो टैटू बना रहे थे उनसे मैंने पूछा कि कितना सा दर्द होगा। तो वो बोलते हैं कि इतना सा दर्द होगा कि आप बर्दाश्त कर लोगे। अगर इतना सा दर्द होगा कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि कोई हमें चाकू भी मार देगा वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दर्द बर्दाश्त करूं। मैं ऐसा बोलकर वापस आ गई, मैंने टैटू नहीं बनवाया। उसके बाद हुआ ऐसा कि जो आर्टिफिशियल टैटू होते हैं वो भी मिल रहे थे वहां पर, तो मैंने एक आर्टिफिशियल टैटू खरीदा और इस जगह पर लगा लिया और खुद को तसल्ली दे दी कि हाँ मैंने टैटू बनवा लिया। और मैं घर आ गई, और घर आने के बाद आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता है, वो 2-4 दिन बाद छूट गया। तो मेरा मन फिर से उदास हो गया कि मैं अब टैटू कैसे बनवाऊं। ये तो निकल गया। मेरा बहुत मन कर रहा था टैटू का, पर दर्द के मारे मुझे हिम्मत नहीं होती थी। मैं फिर शांत हो गई। फिर कुछ महीने बाद मेरी फ्रेंड की शादी थी और मैं शादी में गई हुई थी। वहां पर काफी लोग आए थे, रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स वगैरह थे। तो उनमें से काफी लोगों ने टैटू बनवा रखा था। किसी ने यहाँ बनवाया हुआ था, किसी ने पैर में बनवाया था, किसी ने कहीं पर बनवाया, किसी ने हाथ पर। ये देखकर मुझे ना रहा नहीं गया, मैं पूरी रात नहीं सो पाई उस दिन
कि अब कुछ भी हो जाए मुझे भी टैटू बनवाना है, कुछ भी हो जाए। और मैं रात जैसे तैसे निकला मेरा, मैं सुबह उठी और मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और बोला अब तुम आ जाओ, मुझे टैटू बनवाना है। क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती थी, मुझे डर लगता था। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया कि अब कुछ भी हो जाए आज तो हम टैटू बना के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए आज तो हमें टैटू बनवाना ही है। तो मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और उस दिन मेरी फ्रेंड की मेहंदी की रस्म थी और उसी दिन मेहंदी की रस्म थी और दूसरे दिन शादी थी। तो मेहंदी वाले दिन मैं गई, मैंने नाश्ता भी नहीं किया और जाके दुकान पर बैठ गई। अब कुछ भी हो जाए मुझे तो बस टैटू बनवाना है, अब मैं टैटू बनवा के ही जाऊंगी घर। तो मैं बैठ गई, आंख बंद करके बस नाम ले रही भगवान का कि मुझे दर्द कम हो। उसके बाद उन्होंने टैटू बनाया और इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, काफी दर्द हो रहा था। जितना मैं डर रही थी ना उससे कहीं ज्यादा दर्द हुआ। अब मुझे ये नहीं पता कि बनाने वाले सही नहीं थे या मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए, पर मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती। मतलब दर्द बर्दाश्त के बाहर था, फिर भी जुनून था कि मुझे बनाना है हर हाल में। तो मैं दर्द को बर्दाश्त करती रही और काफी ब्लड निकल रहा था मेरे टैटू बनते वक्त। यहाँ पर जो मैंने टैटू बना रखा है, यहाँ पर ये बनाते वक्त मुझे इतना काफी ब्लड निकल रहा था, वो बार बार पोंछ रहे थे। वैसे मैंने सुना है कि टैटू बनाते वक्त ब्लड वगैरह नहीं निकलता, पर मैंने देखा नहीं है, पर मेरा ब्लड निकला था। यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड निकला था। तो जैसे तैसे मैंने ये बनवा लिया था, इतना बड़ा सा टैटू बनवाया है मैंने, पर अच्छा नहीं बना था। और भी इसमें क्या है, मेरा टैटू अधूरा रह गया है, इसमें और भी कलर भरवाना था। तो उन्होंने मुझे बाद में बुलाया हुआ था। मैं टैटू बनवाने के बाद घर गई, मैं गई थी 10-11 बजे करीब गई थी टैटू बनवाने और शाम को 4-5 बजे तक लौटी थी। काफी टाइम लग गया था मुझे टैटू बनाने के लिए। तो मैं 4 बजे समथिंग घर पर आने के बाद देखा सारे रिश्तेदार मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे। तो सबने बोला कि मेहंदी लगवा लो, मैंने बोला सब मेहंदी लगवा रहे हैं, मैंने तो अपना टैटू बनवा लिया। सब बोले तुम्हें आज ही का दिन मिला था, तुम्हें कल शादी है, तुम्हें एंजॉय करना है और तुम इस टाइम टैटू बनवा कर आ गई। तो कुछ ही देर बाद गाइस क्या हुआ कि आधा 1 घंटे बाद मेरे टैटू में से काफी ब्लड निकलने लगा और पूरी रात ब्लड निकलता रहा। इसमें से थोड़ा थोड़ा कर निकल रहा था पर ब्लड निकलता रहा। और जो मेरे रिश्तेदार वगैरह थे वो इसमें दवाई वगैरह लगा रहे थे, जिसको जैसा ठीक लग रहा था। कोई बोरो प्लस लगा रहा था, कोई दवाई लगा रहा था। मेरे ताऊजी थे, उन्होंने टेटनस का इंजेक्शन लगाया कि अरे ये तो काफी इन्फेक्शन हो गया है ये वो। तो जैसे तैसे वो रात निकली और दूसरे दिन शादी थी। शादी में भी मैं कोई एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और इतना ब्लड निकल रहा था कि मैं शादी भी एंजॉय नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर वालों को नहीं पता था कि मैं टैटू बनवाया है क्योंकि उन्हें पता था कि मैं पूरी पागल हूँ और मुझे जो बनवाना है तो मैं बनवा के ही रहती हूँ। पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं टैटू ऐसा कुछ कर सकती हूँ। पर जब उन्होंने देखा कि मैं टैटू बनवा के आई हूँ तो मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए कि इस बार तुमने अगर टैटू बनवाया। घर वाले मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। Emotional damage। और गुस्सा तो ठीक ही था, हो ही रहे थे, पर मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी ये देख के उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। पर गाइस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। इसमें ना ये पक चुका था और घाव बन गया था। इसका ट्रीटमेंट 6 महीने चला। मैं इतनी ज्यादा तकलीफ में थी, ये पूरा निकल गया था, गड्ढे हो गए थे इसमें निकलकर। इतना इन्फेक्शन हो गया था इसमें कि मुझे इसको ठीक करने में 6 महीने लग गए थे। फिर और इसी वजह से मेरा टैटू अधूरा है क्योंकि 6 महीने लग गए थे। उसके बाद मैं नहीं गई वहां पे बनाने के लिए, इसलिए मेरा टैटू अधूरा रह गया है। मैं पूरे कलर भी नहीं भरवा पाई। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं अब टैटू नहीं बनवाऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं शांत रह गई। फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद मैं फिर से मेरे मन में हुआ
कि मुझे टैटू बनवाना है फिर से, और इस बार पैर में बनवाना था। तो मैं एक बार फिर से गई बाहर, और घर वालों को बताती तो वो तो बनाने नहीं देते, किसी को बताती वो भी नहीं बनाने देते, क्योंकि मुझे इतना इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं गई और चुपचाप से फिर से बैठ गई टैटू के दुकान पर जाकर, और बोला पैर पे मेरे टैटू बना दो। इस बार मैंने पैरों में छोटे छोटे से चिड़िया बनवाई थी, बर्ड्स, और वो बनवाने के बाद कुछ दिन बाद मुझे अच्छा नहीं लगा डिजाइन, क्योंकि अच्छा नहीं बना था टैटू। एक ही जगह एक ही दुकान से बनवाया था। तो मैं कुछ महीने बाद फिर गई और उसके ऊपर से मैंने दोबारा से कुछ अलग सा डिजाइन बनवाया, और बनवाने के बाद मैं घर आई और घर वाले देखकर फिर से गुस्सा हुए। कौन है ये लोग? और इस बार उन्होंने तो फाइनली बोल दिया कि अब तुम अगर जाती हो तो घर मत आना बिल्कुल भी। तो काफी गुस्सा होने के बाद मैंने सोच लिया अब कुछ भी हो जाए टैटू मुझे नहीं बनवाना है, क्योंकि मेरा पैर का टैटू भी इन्फेक्शन होने के कारण काफी खराब हो चुका था। मेरे दोनों टैटू खराब हो गए हैं और अधूरे भी हैं, मेरे टैटू कंप्लीट नहीं है। और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, इसको ना तो मैं हटा सकती हूँ और ना फिर से इस पे बनवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए जो भी है ऐसा ही है और इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि मैं कुछ दिन पहले कोलकाता गई हुई थी। तो कोलकाता में लास्ट वाले दिन, मेरे आने के एक दिन पहले की बात है, कोलकाता से लौटने के एक दिन पहले की बात है, मैं मार्केट से लौट रही थी। तो मेरी बहन है, उसका एक फ्रेंड है, उसने एक टैटू बनवा रखा था हाथ में, रास्ते में मिल गया था। तो हाथ में उसने एक टैटू बनवा रखा, इतना मस्त टैटू था ना, देख के ही मन करे कि टैटू बना ले। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा था टैटू। इस जगह पर उन्होंने हाथों में बना रखा था, इस जगह पर, और ऐसा नहीं है पूरा इतना हाथ कवर कर रखा था, इतना बड़ा टैटू बनवाया था। और उसकी फिनिशिंग वगैरह इतनी अच्छी थी, मेरा फिर से मन हुआ कि मुझे फिर से टैटू बनवाना है, कुछ भी हो जाए। वो भी बोल रहे थे दीदी इतना अच्छा बनाएंगे ये लोग, टैटू बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि मैं एक टैटू और हाथ में बनवाऊंगी इस जगह पर। तो मैंने फाइनल कर लिया, बात कर ली। मैं दूसरे दिन टैटू बनवाने जा ही रही थी कि जैसे कि आप सबको पता है मम्मी की भी तबीयत खराब थी। तो उस दिन फिर से मम्मी की तबीयत बिगड़ गई और मेरे हाथ में एक ही दिन था, तो मैं टैटू नहीं बनवा पाई और फिर से मेरा सपना अधूरा रह गया। टैटू के मामले में गाइस होता क्या है कि मैं जब भी सोचती हूँ सिर्फ सोचती ही रह जाती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ तो बिगड़ जाता है और नहीं तो सोचती रह जाती हूँ। पर मैं जितना अच्छा टैटू बनवाना चाहती थी वो नहीं बना, और अब मैं बनाऊंगी भी नहीं क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। तो गाइस ये थी मेरी टैटू की स्टोरी। अगर आप सबको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। मेरी राहें तेरे तक है।